राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों सही आपने थंबनेल पर देखा है, 20 से 30 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़वा सकते हो बस इस वीडियो को देखकर। देखिए पेपर देने से या तैयारी करने से या बेहतर पढ़ने से नहीं होता है। आप 3 घंटा में पेपर में जाके क्या लिख कर आ रहे हो, कैसे लिख कर आ रहे हो, कैसे अपने पढ़ाई को आप प्रस्तुत कर रहे हो, इस बात पर निर्भर करता है। देखिए कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा, पेज पर सजाने से कुछ नहीं होगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन देना पड़ेगा। जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है ना, उसको आपको इम्प्रेस करना होगा। यदि आपने उसको इम्प्रेस कर दिया तो समझिए आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर लिखा है कि बोर्ड पेपर में ये 3 चीज करे, इससे 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ मेरे भाई, देखिए आज की इस वीडियो में जो 3 काम बताने वाला हूं, ये प्रत्येक स्टूडेंट को करना ही चाहिए, क्योंकि ये 3 काम करने से आप सामने वाले टीचर का इंप्रेशन जीत सकते हो। देखिए मेरे भाई, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आप कितना भी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, आप कितना भी बेहतरीन आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि सामने वाले को इंप्रेस कैसे करना है, तब तक आपसे कुछ नहीं हो सकता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देख लीजिए और पूरा वीडियो को समझ लीजिए। इन तीनों कामों को बढ़िया से आपको समझ लेना है। देखिए यदि वीडियो स्किप करके देखिएगा भैया तो वो गलती आपकी होगी, ठीक है ना। देखिए मैं 3 पॉइंट लिखा हूं और तीनों पॉइंट पर एक एक करके आपको समझाने वाला हूं, और बढ़िया से यदि आप समझ लिए तो समझिए कि आपका क्या हुआ, जो नैया है वो पार हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला पॉइंट है कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का उत्तर नंबर वाइज लिखने का कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको नीचे और कर दूं जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया समझा सकूं, ठीक है ना। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का उत्तर नंबर वाइज लिखने का कोशिश करें। जैसे क्या होता है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन का उनका आंसर आ रहा है तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, फिर एक 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। अब उनको 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वो डायरेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ऐसे कर करके लिखते हैं। तो ऐसे लिखना कोई गलत नहीं है, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन भैया आप एक याद रखिएगा, इससे सामने वाले टीचर का इंप्रेशन नहीं जीत पाइएगा। हाँ, अगर उसका इंप्रेशन जीतना है तो आपको भैया नंबर वाइज आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, ऐसे लिखिए। अब मैं पूछ रहा हूं, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? अगर हम नंबर वाइज लिखेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा और वो जल्दी इंप्रेस क्यों होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं भी एक ऑफलाइन टीचर हूं और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था और पढ़ाता हूं भी एक तरफ से, मानिए तो अभी तो यूट्यूब पे काम करने के लिए मैं ऑफलाइन पढ़ाई छोड़ दिया हूं, अभी ऑनलाइन पे ही ध्यान दे रहा हूं, आप लोग पे ही ध्यान दे रहा हूं। तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था और जब मैं टेस्ट लेता था तो जो बच्चे नंबर वाइज लिखते थे उनका कॉपी चेक करने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि भैया नंबर वाइज आंसर मिलता था तो जल्दी चेक कर लो। अब भैया जो नंबर वाइज नहीं लिखते थे, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, उनका थोड़ा नंबर ढूंढ के, उनका आंसर ढूंढ के चेक करना पड़ता था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता था। अब ये टाइम लगेगा, ज़्यादा मातापचीसी होगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो इसके वजह से नंबर वाइज लिखना जो है वो आपके लिए बहुत बेटर है, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि खाली पेज ना छोड़े, जो प्रश्न ना आए उसका आंसर अपने से बनाकर लिखें। देखिए आपको खाली पेज बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। हाँ, अब वो बात अलग है, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप खाली पेज मत छोड़िएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर आप लिखिए, खुद से बनाकर लिख दीजिए। अगर खुद से बना के लिखने नहीं आ रहा है तो उसी से रिलेटेड लिख दीजिए। अब भैया उससे रिलेटेड तो आ ही जाएगा। हाँ, अब कुछ गलती बच्चे क्या करते हैं, साइंस का पेपर देने गए, साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं आया
तो वो हिंदी का आंसर लिख देंगे या सोशल साइंस का आंसर लिख देंगे। नहीं मेरे भाई, यदि साइंस का पेपर देने आप गए हैं और साइंस से कोई क्वेश्चन है, यदि उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो भैया उसका आंसर आप खुद से बनाकर लिखो, और नहीं आ रहा है तो साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है ना। अदर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। पेपर में गाली गलौज या नारा या गाना ये सब लिखकर यदि पेज भरने की कोशिश कीजिएगा तो भैया बहुत पछताना पड़ेगा, याद रखिएगा। और पैसा रख के तो आप कभी इंप्रेस नहीं कर सकते हो टीचर को। कई से छात्र होते हैं जो सोचते हैं क्या 50 रुपया 200 रुपया रख देता हूं और लिख देता हूं सर ये पैसा ले लीजिए और प्लीज मुझे पास कर दीजिए। तो भैया यदि ये काम करोगे आप तो भैया गारंटी के साथ आपका कॉपी चेक होगा ही नहीं। तो यदि कॉपी चेक कराना चाहते हो, बेहतरीन नंबर पाना चाहते हो तो मेहनत पर भरोसा रखो। और अगर मेहनत पर भरोसा नहीं है ना भैया तो आपको जो करना है कर लीजिए, जो लिखा है किस्मत में वही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उत्तर पुस्तिका के शुरुआती के पेजों में काट पीट ना करे और साफ साफ लिखे। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस पॉइंट को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस पॉइंट को समझने से होगा। अब मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 100 के 100% ध्यान मेरी बातों पर दीजिएगा। देखिए एक कहावत बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरे भैया यदि आपका फर्स्ट इंप्रेशन टीचर के प्रति बढ़िया रहा तो लास्ट इंप्रेशन भी कैसा होगा, बढ़िया होगा। और जब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इंप्रेशन बढ़िया रहा तो आपका नंबर क्या होगा, वो भी बढ़िया रहेगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप। जो आपका शुरुआती पेज है यानी कि जो 2 और 3 या 4, ये 1 से लेकर 4 जो पेज हैं, इन पेजों को आपको रानी की तरह सजा के लिखना है, कोमल तरह लिखना है, एकदम बढ़िया से लिखने की कोशिश करना है। अगर आपका हैंडराइटिंग अगर उतना अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको हैंडराइटिंग कौन कह रहा है कि आप एकदम लिखो कि ऐसा कंप्यूटर लिखा लिखो, नहीं हैंडराइटिंग अच्छा है तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा फर्क लिखो, थोड़ा साफ साफ लिखो, काट पीट बिल्कुल ना करो। आपको तो कोशिश करनी है कि पहला पेज से लेकर चौथा 5वां पेज तक एक बार भी काट पीट नहीं करना है। यदि गलती से कुछ गलती शब्द लिखा भी जा रहा है ना तो उसे काटो मत, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो थोड़ा दूरी पर लिखो, पेन के जो मोटाई होता है उसकी गैपिंग कर करके लिखो और थोड़ा सा अक्षर को बढ़िया से लिखने की कोशिश करो और काट पीट बिल्कुल मत करो। और अपने उत्तर पुस्तिका में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करो, इससे टीचर का इंप्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो यदि आप शुरुआती के पेजों में काट पीट ना करके साफ साफ लिखते हो ना तो भैया उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा, जिससे लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा और जिससे आपका नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज के तीनों पॉइंट मैंने बहुत दूर तक बताए, इस पर यदि आप विचार करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अपने पेपर में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे, टीचर का दिल जीत पाएंगे, ठीक है ना। देखिए हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। आप अपने दोस्तों से बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपको सारे विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। और बहुत जल्द आप लोग के लिए एक महायुद्ध शुरू होने जा रहा है। महायुद्ध उस बैच का नाम है जिसके अंतर्गत मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा और मैं बहुत जल्द आप लोगों की तैयारी समाप्त करने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि याद करने का भी समय चाहिए, रिवीजन का भी समय चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।